कुमार विश्वास पिछले कुछ वक्त से कट्टर हिंदूवादी छवि बनाने में कामयाब हुए हैं। लखनऊ में अटल बिहारी जयंती पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कुमार विश्वास ने जैसी बातें कही थी, उससे साफ था कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर उन्होंने जो तंज कसा था, उसके लिए उन्हें कोई मलाल नहीं है। यहाँ पर कुमार विश्वास ने यह भी कहा था कि मैं रामायण और महाभारत पढ़ने की सबको सलाह देता हूँ। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ोगे तो ऐसी गलतियां कभी नहीं करोगे। फिर कहता हूँ कि अपने घर वालों को राम और सीता के परिवार वालों की पूरी कहानी दो। इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद कुमार विश्वास ने कहा था, मैंने महाभारत और रामायण पढ़ी थी, इसलिए मुझे समझ आ गया था कि दोस्त दुर्योधन हो गया है तो रथ छोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो कर्ण की तरह मारे जाएंगे। कुमार विश्वास ने योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की है। लखनऊ के कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा था, आजकल अपने वामपंथी भाइयों का बयान सुन रहा हूं, वो अटल जी की तारीफ कर रहे हैं। जब अटल जी का दौर था तो उन्हें कट्टर कहा जाता था, फिर आडवाणी जी आए और वही लोग अटल जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अटल आडवाणी दोनों महान हो गए। इसके बाद कुमार विश्वास ने सीएम योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी को लोग अच्छा कहेंगे। मतलब कुमार विश्वास के कहने का मतलब था कि वो दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ केंद्र में खुद पीएम बनेंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और तालियां भी गूंजी। इस बीच कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास आए तो ऐसा लगा कि जैसे वो किसी सीट के लिए चर्चा कर रहे हों। इस पर खूब तालियां बजी थी, लेकिन असल मायने में से समझे तो बीजेपी की गुड लिस्ट में कुमार विश्वास हैं। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि दिल्ली में जीते हुए विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये तय है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार में कुमार विश्वास को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। बीजेपी दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जो यूपी में योगी की तरह दिल्ली में भी असरदार हो, क्योंकि सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी एक्शन में आ गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएजी रिपोर्ट पेश होते ही केजरीवाल और सिसोदिया के साथ कई बड़े आप नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री हो जो केजरीवाल पर भारी पड़े और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। प्रवेश वर्मा सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही मनोज तिवारी को भी अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी शाह 2 महिला नामों पर मंथन कर रहे हैं। एक है शिखा रॉय और दूसरी है रेखा गुप्ता। अगर इन 2 नामों को आगे नहीं लाया जाता है तो फिर प्रवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय में से किसी एक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।